जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इसी दिन आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और ये शुभ तिथि उसी घड़ी को याद दिलाती है। इसीलिए सारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम के साथ लेकर जा रहा है, एक दिन उसी के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। और ऐसा सुनते ही कंस को बड़ा क्रोध आया और वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो देवकी को मारने लगा, तभी वसुदेव ने उससे विनय पूर्वक कहा कि हमारी जो भी संतान होगी हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। अपनी बहन को मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार कंस वसुदेव की बात मान लेता है और मथुरा वापस चला आया। वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल देता है और अब वसुदेव और देवकी की जैसे ही संतान जन्म लेती, वैसे ही कंस उन्हें मार देता और एक एक करके कंस ने 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला और अब 8वीं संतान जन्म लेने ही वाली थी। कंस ने कड़े पहरे लगा दिए। हाँ, वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान जन्म लेती है, उधर नंद और यशोदा की भी एक संतान हुई जो एक कन्या के रूप में जन्म लेती है, जो कुछ और नहीं थी, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कहते, उसी में अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन लेकर चले जाओ और उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है और उसे वहां से लाकर कंस के हवाले कर देना। भगवान की कृपा से अब वसुदेव की बेड़ियां खुल जाती हैं। वहां जितने भी पहरेदार थे वो सारे सो गए। कारागृह के एक एक द्वार अपने आप खुलने लगे और उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप में भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा चले आए कारागृह के फाटक। और अब जैसे ही वसुदेव उस कन्या को लेकर मथुरा पहुँचे, तो जैसे ही अब वसुदेव उस कन्या को लेकर कारागृह में प्रवेश करते हैं, तो एक एक करके द्वार अपने आप बंद होते जाते हैं। और कुछ समय बाद कंस को सूचना मिलती है कि वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, वो जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।